हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। दोस्तों, ट्रेडिंग ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंशिएंट टाइम से लोग ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, बस उसके फॉर्मेट्स अलग अलग हुआ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंशिएंट टाइम में लोगों को अगर कुछ परचेस करना होता तो वो अपने पास के किसी चीज़ के एक्सचेंज में कुछ और चीज़ खरीद लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई एक पर्टिकुलर चीज चाहिए तो उसके एक्सचेंज में वो सामने वाले इंसान को ग्रेन्स ऑफर करते या कोई और चीज ऑफर करते जो उनके पास हो, और इस तरह से उस टाइम पर ट्रेडिंग की जाती। उसके बाद जब राजा महाराजाओं का दौर आया, जब एम्पायर्स का दौर आया, तो उस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया और ट्रेडिंग अब गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर होने लगी। यानी इस तरह से ये ट्रेडिंग कई सालों तक चलती रही। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगी तो ट्रेडिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स भी बदलने लगे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और अमेरिका एज अ सुपर पावर जब उभर के आया तो अमेरिका ने डॉलर्स को इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम पे डॉलर्स की जो करेंसी चलती ये एक्चुअली बिलोंग करती थी उनके गोल्ड के रिजर्व से। यानी जो गोल्ड रिजर्व उनके पास था उसको उन्होंने पेपर करेंसीज में कन्वर्ट किया। यानी कि आप उस गोल्ड रिजर्व के बदले पेपर करेंसीज इस्तेमाल करोगे और उसके ऊपर आप अपने सारे ट्रांजेक्शन्स करोगे। मगर 1971 में इस चीज को भी खत्म किया गया। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपनी करेंसी छापना शुरू कर दिया और इस तरह से आज हम अपने अपने करेंसीज के अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शंस करते हैं। दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा इतिहास है, मगर पहली बार एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस हुई है जो इन सबसे बिल्कुल ही अलग है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की। तो क्या है ये क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस क्या है, उसको किस तरह से करेंसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और किस तरह से उसकी ट्रेडिंग हो रही है, इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी आसान भाषा में एक डिजिटल करेंसी है जो पूरे दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पास अपनी करेंसी है तो इस अलग एक अल्टरनेट करेंसी की हमें क्या जरूरत है। सबसे पहले तो आज के दौर में अपने ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करना बहुत आसान हो चुका है। जैसे कि गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजें भी आज हमारे डे टू डे लाइफ का एक रूटीन बन चुकी है। तो हमें क्रिप्टो करेंसी की अलग से क्यों जरूरत है? इस सवाल का आंसर देने से पहले इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारी इंडियन करेंसी यानी कि इंडियन रुपीस, इसको हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई मॉनिटर करती है। आप अगर कोई भी नोट उठाकर देखोगे तो उसके ऊपर गवर्नर के द्वारा एक प्रॉमिस लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 की नोट देखोगे तो उस पर एक प्रॉमिस लिखा होगा, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और ये प्रॉमिस ही उस नोट को वो वैल्यू प्रोवाइड करता है, वरना उस प्रॉमिस के अलावा वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। मगर बिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस प्रपोजल को सतोशी नाकामोटो ने 2008 में अपने एक पेपर के थ्रू प्रपोज किया था और उसके बाद 2011 से ये एक्चुअली रियलिटी में आया और पहला क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस किया गया जिसको आज हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। सतोशी नाकामोटो का कहना था कि एक ऐसा अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए जो किसी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर हो और पूरे दुनिया भर में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसी कंसेप्ट को लेके बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया और वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मगर आज कहानी कंप्लीटली डिफरेंट हो चुकी है। आज लोग बिटकॉइन को एज अ करेंसी ही नहीं बल्कि एज एन इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं। और दुनिया भर से अब तक मोर देन 2000 क्रिप्टो करेंसीज रजिस्टर हुई है, जिसमें से 65% से ज्यादा शेयर ये कम्प्लीटली बिटकॉइन का है। अब सवाल ये है कि अगर कोई सेंट्रल बैंक या कोई सेंट्रल सिस्टम इसे मॉनिटर नहीं करता तो फिर बिटकॉइन या मॉनिटर कहाँ से होते हैं? ये एक्चुअली दुनिया भर में अलग अलग जगह पर बैठे हुए लोग ही इसको मॉनिटर करते हैं, जिनको माइनर्स कहा जाता है। और पूरे दुनिया भर में जो कोई ट्रांजैक्शन बिटकॉइंस के ऊपर हो रहा है, ये माइनर्स उसको ऑब्जर्व करते हैं और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिटकॉइन इतना पॉपुलर क्यों हुआ और उसी के साथ साथ क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है वर्चुअल इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में हम बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को काउंट करते हैं। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वो होती है जो फिजिकली प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने कहीं पे कोई प्लॉट, कोई लैंड खरीद लिया या आपने गोल्ड या सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली, जो एक्चुअली जिसको आप होल्ड कर सकते हो, जो आपके पास हो सकता है। मगर वर्चुअल इन्वेस्टमेंट, जिसको एग्जाम्पल के तौर पे हम बिटकॉइन मान लेते हैं, ये कोई ऐसा फिजिकल चीज नहीं होती जो आपके पास हो।
बल्कि ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है जो आपके अकाउंट के अंदर होगी। उसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते या फिजिकली आपके पास कोई ऐसा कॉइन प्रेजेंट नहीं होगा जिसको आप कह सको कि ये मेरा एक्चुअल एक बिटकॉइन है। दोस्तों, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ये स्लो और प्रेडिक्टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर प्लॉट खरीदी कर रहे हो तो आप ये गेस लगा सकते हो कि आने वाले 1, 2, 5 साल में उसका रेट कहां से कहां तक बढ़ सकता है। या आप अगर गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसके अंदर भी आप ये गेस कर सकते हो कि आने वाले सालों में गोल्ड का प्राइस कहां तक जा सकता है। मगर जो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है ये फास्ट भी होती है और अनप्रेडिक्टेबल भी होती है। यानी आप देख सकते हो कि एक दिन के अंदर भी इसकी वैल्यू एक तो बहुत हाई भी जा सकती है या बहुत लो भी हो सकती है। यानी कि एक दिन के अंदर आपको बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है या आपका ढेर सारा पैसा वहां पे लॉस में भी जा सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, नोबडी नोस कि बिटकॉइन एक्चुअली बढ़ता और घटता कैसे है। यानी इसके जो मेन एल्गोरिदम्स हैं ये आम इंसान के समझ के भी बाहर है और कोई उसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। और दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई भी ट्रेडिंग एक दिन में 30% से ज्यादा अप या डाउन चली जाती है तो इसके अंदर इन्वेस्ट करना ये बहुत ही हाई रिस्क का काम है। और दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट ये बहुत तेजी से बढ़ रही है या बहुत तेजी से घट रही है तो एक्चुअली इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता, ये रियलिटी में एक तरह की गैम्बलिंग ही होती है। और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन और मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है, उनका कहना है कि पीपल आर नॉट बाइंग इट इन द वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, पीपल आर बाइंग इट इन द वैल्यू ऑफ हाइप। यानी लोग इसको एज अ सब्सटेंस के तौर पे खरीद नहीं रहे हैं बल्कि ज्यादा पैसे कमाने के हाइप के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी ये घटती गई। दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज में कई रेस्टोरेंट्स, कई होटल से क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट्स एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ साथ पेपल जैसे कंपनी ने अनाउंस किया कि वो क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस। और उसी के साथ साथ इलॉन मस्क, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिलियनर इन द वर्ल्ड, इन्होंने भी कई सारे अपने ट्वीट्स के सीरीज के थ्रू क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया। इसी के साथ साथ उन्होंने फरवरी में ये भी अनाउंस किया कि टेस्ला कंपनी ने $1.5 बिलियन के क्रिप्टो करेंसी खरीद लिए हैं और आने वाले टाइम में वो बिटकॉइन को एज अ करेंसी फॉर परचेसिंग टेस्ला भी एक्सेप्ट करेंगे। इसी के साथ साथ दुनिया भर में बिटकॉइंस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला और उन्होंने अपनी ऑल टाइम हाई वैल्यू को टच किया। रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले क्रिप्टो करेंसी में इतना बड़ा डाउनफॉल आया कि अपने ऑल टाइम हाई वैल्यू से 50% तक कई करेंसी ने अपनी वैल्यू लूज कर दी। इसलिए दुनिया भर के लाखों इन्वेस्टर्स मोर देन $1 ट्रिलियन का लॉस एक्सपीरियंस किया। तो दोस्तों, इस बात पे से हमें ये समझ आता है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना ये कितना हाई रिस्क है। सारे लोगों ने इसका गुस्सा इलॉन मस्क के ऊपर भी निकाला कि उनके वजह से बहुत सारे प्राइजेस मैनिपुलेट हुए हैं और इस वजह से उन्होंने स्टॉप इलॉन नाम की एक नई क्रिप्टो करेंसी भी इंट्रोड्यूस की। ताकि दोस्तों, इस तरह से ये क्रिप्टो करेंसी की पूरी कहानी है। आज के दौर में इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। रिसेंटली चाइना ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन के ऊपर बैन किया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कई सारे और कंट्रीज से भी इस तरह की न्यूज सुनने मिले। सो एज ऑफ नाउ, अगर आप में से कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये बात हमेशा माइंड में रखिए कि ये बहुत हाई रिस्क फैक्टर है और दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान ये अपने डे टू डे रेगुलर रूटीन फॉलो करके ही एक बड़ा इंसान बनता है, ना कि अमीर बनने के इस तरह के किसी शॉर्टकट्स को अपनाकर। दोस्तों, इसलिए लोगों के बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस इसमें डायरेक्टली इतनी अमाउंट मत पुटअप कीजिएगा जिसकी वजह से आपको ऐसा लॉस हो जो आप या आपकी फैमिलीज बेयर ना कर सकें। दोस्तों, जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के कीजिएगा और उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा जितना अगर पूरा भी लॉस हो जाए तो उससे आपको कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। आई होप ये एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।